चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिला लेते हैं हम लोग हिंदी का आंसर की बढ़िया से। आप लोग जिनके पास सेट कोड एच है वो निकाल लीजिए। आप लोग सेट कोड एच, सेट कोड आप लोग एच निकाल लीजिएगा बाबू। चलिए आंसर मिलाते हैं हम लोग, थोड़ा तेजी में मिलाते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन देशज शब्द है। निम्न में कौन देशज शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, खिचड़ी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे अध्यापक, क्वेश्चन अगला नेक्स्ट कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, विशेषण पदबंध। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्तिवाचक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा है। चांदनी चौक, लड़कपन, रूसी, प्रोफेसर। इसका राइट आंसर होगा आप लोग का 4 का क्वेश्चन प्रोफेसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है तेल किस संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो 5 का राइट आंसर है आप लोगों का द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, सभी लोग जान रहा है इसका द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। कर्णिन में कौन क्रम वाच्य का उदाहरण है। कर्म वाच्य का उदाहरण है। हरि पढ़ता, रोशन पत्र लिखता है, अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, प्रशांत से चला नहीं जाता। तो 6 का आप लोगों का राइट आंसर होगा 3। इसका सही आंसर क्या होगा 3, यानी सी, कैट, अंजलि के द्वारा रोटी पकाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आजीवन किस समास का उदाहरण है। तो आजीवन आप लोगों का राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। क्या होगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी है आपका, अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई नर प्लस ईस पदों की संधि है, मतलब किसका संधि विच्छेद है, नर प्लस ईस। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, नरेश, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है। तो इसका 9 का राइट आंसर आप लोगों का है राजस्थानी। किस भाषा में, तो राजस्थानी भाषा में। आगे बढ़ते हैं, माँ शीर्षक पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास सातकोढ़ी, सुजानता ईश्वर पेटलीकर। तो इसका राइट है ईश्वर पेटलीकर। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिवर्तन में कौन उपसर्ग है। परि, पारा, प्रति, प्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परि। क्या है, परि। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है सुगम में कौन उपसर्ग है। तो सु है आपका राइट आंसर, जो शब्द के पहले आता है वही क्या जाएगा आपका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, सुगम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सु हो गया उसका आंसर 13 नंबर। इंद्र का परिवाची शब्द है। इंद्र का परिवाची क्या होता है, इंद्र का। तो इंद्र का आप लोगों का राइट आंसर होगा पुरंदर। क्या होता है, पुरंदर। इसका राइट आंसर पुरंदर। कह रहा है घर का परिवाची शब्द क्या है। तो घर का परिवाची होगा आप लोगों का निकेतन। क्या होता है, निकेतन होता है। क्या होता है मेरे भाई, निकेतन। चलिए डी हो जाएगा। आनंद का परिवाची शब्द है 15 का राइट आंसर आप लोगों का है कौन सा होगा, प्रमोद। क्या है, प्रमोद। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बसंत आया और बाग में फूल खिल गए किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका राइट है आंसर 17 का ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है शुभम गोपाल को दूध दे रहा है। शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, इसका राइट आंसर क्या है। 18 का राइट आंसर होगा आप लोग का कर्म। क्या होगा, कर्म, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, माँ ने बच्चों को सुलाया किस कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चों को सुलाया, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, कर्म। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई, इसका राइट आंसर डी, बुढ़िया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। कह रहा है दही वाली मगम्मा
शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो 21 का आंसर क्या होगा? बी आर नारायण। क्या होगा? बी आर नारायण। अगला क्वेश्चन है, माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी? तो 22 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक रूप में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मगर शीर्षक पाठ में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पाम्पाती के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे भाई बहिरंग रोगी। क्या होगा? बहिरंग रोगी विभाग। ऑप्शन नंबर बी, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है? तो 24 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग बताइए, थोड़ा कमेंट में कीजिए। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए भाई मेरे रेनर मारिया। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्वेश्चन कर रहा है भाई कि वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े हम लोग, 25 का बॉल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में कौन शीर्षक कविताएं ली गई है? भारत माता, स्वदेशी, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा। तो 26 का राइट बताओ बाबू, 26 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षर ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है? हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, भारत माता, मेरे बिना, तुम प्रभु। तो 27 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 27 का राइट आंसर हमारी नींद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28, निम्न में कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सभी लोग थे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 28 का क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है? तो 29 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल को भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है? तो 30 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? भूडोल होता है। आगे बढ़ते हैं। 30, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, द का ऊंचड़ा स्थान है। द का सा बुझा द से दांत, दंत। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 24, निम्न में कौन दंतोष्ठ ध्वनि है? दंतोष्ठ ध्वनि है। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? दंतोष्ठ ध्वनि वह होगा। क्या होगा? वह होगा। 32 का राइट आंसर क्या होगा? डॉग। क्या होगा? डॉग, यानी डी। क्या होगा? डी होगा इसका राइट आंसर, यानी वह होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, ई का ऊंचा स्थान क्या है? तो ई का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तालु। क्या होना चाहिए? तालु। इसका राइट आंसर तालु होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर डॉग, गुरु होगा। 35, का निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो बताओ 35 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? अल्प प्राण क्या होगा? बताइए। ख होगा कि घ होगा कि ठ होगा, च होगा? च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? च। इसका राइट आंसर बॉल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 का, निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? 36 में बताइए आंसर। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? बॉल, दीर्घ स्वर। अब थोड़ा स्पीड चलेंगे भाई मेरा, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 37 का, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो 37 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? एप्पल। क्या होगा? एप्पल होगा, घोष। आगे बढ़ते हैं। 38 का, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? निरुनासिक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन कौन है? ए होगा। क्या होगा? ए होगा, ल। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। कह रहा है, निम्न में कौन उष्मीय व्यंजन है? कौन उष्मीय व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
मूर्धन्य स। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो 41 का राइट आंसर होगा आपका हजारी प्रसाद। क्या होगा? हजारी प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अपरिहार्य शब्द का अर्थ है 42 का आप लोगों का राइट आंसर होगा, क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी, जिसे छोड़ा ना जा सके। 43 का कह रहा सहजात वृत्ति का अर्थ है, सहजात वृत्ति का क्या अर्थ है बताइए आप लोग? तो 43 का राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जन्म के साथ पैदा होने। आगे बढ़ते हैं। 44 आध लेख का अर्थ क्या है? तो आध लेख का अर्थ होना चाहिए मेरे भाई आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत प्राचीन। आगे क्वेश्चन, उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सारस पक्षी को क्या जानते हैं, किस नाम से? तो इसका राइट होगा क्रॉन्च। किस नाम से? क्रॉन्च नाम से। 47 लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवा नंदन दास। 48 शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, कौन है बताइए? 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, मिलाते रहिए आप लोग सही सही, ठीक है, बढ़िया से एकदम। चलिए, बहादुर शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? कहानी, निबंध, कविता, साक्षात्कार। तो 49 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। आगे बढ़ते हैं। भारत माता शीर्षक पाठ की रचनाकार कौन है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो आप लोग आसान क्वेश्चन है। चलिए 51 बढ़ते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया? तो 51 का बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आप लोग को आंसर याद होगा, यथार्थ। कैसा? यथार्थ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? तो 52 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, दास वृत्ति का। आगे बढ़ते हैं। 53 कह रहा है कवि धनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। कवि अगला 54 नंबर, कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है, किस रूप में बताइए? चौपाई में या फिर दोहा चौपाई में? इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे भाई जी इस हिसाब से दोहा सोरठा। क्या होना चाहिए? दोहा सोरठा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 55 हर से शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना किस कविता से उद्धृत है? तो 55 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 55 का राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जो नर दुख में दुखी दुख नहीं माने, ऑप्शन नंबर सी होगा। 56 महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था, बताइए? अहिंसा और सत्याग्रह। आसान क्वेश्चन आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 57 कह रहा है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किस किस स्वर पर जगती है? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि है, कौन है बताइए? ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 59 का एक, अशोक वाजपेयी होंगे। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो 60 का राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा, लखनऊ। कहाँ हुआ था? लखनऊ। कह रहा है कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो 61 का राइट आंसर होगा अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण, बी होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तब 62 का आप लोगों का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीही। चंद्रशेखर किसका होगा? बहुब्रीही। आगे बढ़े हम लोग, चलिए 63 का गाय बैल किस समास का उदाहरण है? गाय बैल किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व का। किसका होगा? द्वंद्व का। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बाजार विशेष्य का विशेषण क्या है? बाजार का विशेषण, विशेष्य का विशेषण क्या है? तो राइट होगा आंसर बाजारू। क्या होगा? बाजारू, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग का नगर विशेष्य का विशेषण है, 65 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नागरिक। कह रहे पर्वत विशेष्य का विशेषण कौन सा है? तो 66 का क्या होगा? बी, पर्वतीय।
ठीक है। शिक्षा में कौन प्रत्यय है? बताइए। आ है। क्या है? आ। ऑप्शन नंबर सी। डाकू में कौन प्रत्यय है? तो डाकू में कौन सा प्रत्यय होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ऊ होगा। क्या होगा? ऊ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसोड़ में कौन प्रत्यय है? तो 69 का राइट आंसर होगा आप लोग का डी आलू। क्या है? डी आलू। क्या होगा? आलू। ठीक है। हंसोड़ में कौन प्रत्यय है? भाई मेरे इसका कौन सा आंसर होगा? आलू तो नहीं होना चाहिए, गलत है। इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का बाबू, ये गलत है। इसका राइट आंसर होना चाहिए हंस ओढ़। हंसोड़। आलू किस हिसाब से होगा यार? ओढ़ होगा, ओढ़। ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवकाश में कौन उपसर्ग है? 70 का अवकाश में अव। क्या है? अव। सी होगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? 71 का कौन सा आंसर होगा? 71 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 का लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा, बलिया में। कहाँ पे? बलिया में। चलिए। नगर लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी। भारतीय लिपियों की कहानी से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी है? निशानी है। तो 74 का राइट होगा मनुष्यता। ऑप्शन नंबर सी। 75 संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया? तो 75 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 76 का आ जाते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है। बताइए तो माता का नाम क्या था? बताइए। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है। रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा को। 78 सोफर किसको कहते हैं? बताइए। सोफर किसको कहते हैं? ड्राइवर को। किसको कहते हैं? ड्राइवर को। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? बताइए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 56 में। कब हुई थी? 1956 में। आगे बढ़ते हैं। बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? बच्चा को, बच्ची को, नौकर को, पिता को। 80 का बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चा को। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? बताइए पुल्लिंग शब्द कौन है? चुगली, गति, आईना, खेती। तो 81 का राइट है आईना। क्या है? आईना। सी होगा। 82 का क्वेश्चन। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? खानन, चेष्टा, खिलौना, आश्रम। 82 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चेष्टा। 83 क्वेश्चन नंबर। अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? गया था, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, कौन सा है? बताइए। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी भूतकाल। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण क्या है? बहुत। क्या होगा? बहुत। ऑप्शन नंबर बी। कह रहे सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 85 का पूर्वकालिक क्रिया। क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? बताइए। निश्चयवाचक संख्या। इसका राइट है अनिश्चयवाचक संख्या। किसका? अनिश्चय। ऑप्शन नंबर बी होगा। 87 अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो बताइए। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक। 88 अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? 88 का राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, निजवाचक का। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए। 89 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक। क्या होगा? निश्चयवाचक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो बताइए। 90 का राइट आंसर क्या होगा? सूर्य। क्या होगा? सूर्य। संस्कृत शब्द है। निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है?
बताइए 91 का आंसर क्या होगा? यद्यपि, क्या होगा? यद्यपि, ऑप्शन नंबर सी। 92, निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 92 का अहंकार, क्या होगा? सी। 93 का बताइए, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो सिंपल क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण है नदीश, नरीश्वर, नयन, निश्चल। तो 93 का राइट आंसर होगा आपका निश्चल, क्या होगा? निश्चल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? बताइए 94 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वित्व। क्या कहते हैं? द्वित्व, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन नंबर। लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए 95 का राइट आंसर लाभ के बदले हानि, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 96, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है, क्या है? बताइए। अपाद मस्तक, क्या होगा? अपाद मतलब सिर, पैर, और मस्तक माने सिर, ऑप्शन नंबर डी होगा। 96 का डी। आगे बढ़ते हैं 97, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? 97 का शुद्ध वाक्य बताइए। मुझे प्यास लगा है, पाकिस्तान का हार हो गया, लाश जल गई, सुबह हो गया। 97 का राइट आंसर लाश जल गई, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? आरंभ का उल्टा शब्द क्या होगा? बताइए। अंत, क्या होगा? अंत, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अधम, क्या होगा? बी, अधम होगा। अगला कह रहा है पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख, क्या होगा? मूर्ख, ऑप्शन नंबर ए। हेलो दोस्तों, आप लोग मिला लिए ना बढ़िया से? आप लोग देख लीजिए, काउंट कर लीजिए आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही है, ठीक है? तो फिर हम लोग अगले नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट का मिला लेंगे, बढ़िया से एकदम मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में आप लोगों के लिए। इसमें कोई आप लोगों को अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं मेरे भाई। चलिए ठीक है, तो फिर गुड बाय।